जब जानकारी आपके बारे में निकाल रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपको विदेशी संबंधों के मामले में और विशेष रूप से चाइना के साथ हाँ आपका एक्सपर्टाइज रहा है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप वर्तमान सरकार में किसी ऐसे पद पर होते जैसे विदेश मामलों के मामले मंत्री होते, आप इस वस्तुस्थिति को कैसे समझाते या कैसे हैंडल करते? आपका क्या टेक होता? जहाँ तक अमेरिका है, अमेरिका में वो भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी हैं। उनको पता है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हिंदू संस्कृति। और हम लोग उस समय लड़ रहे थे जब ये भी लड़ रहे थे ब्रिटिश से। तो बट वो उनका जो है एक आयाम में सारी चीज़ होती हैं, वो है लेना देना। हमारी जो संस्कृति है उसमें भावना भी होती है, विचार भी होती है, कई चीज़ों में मिल करके दोस्ती बनती है। तो अमेरिका के साथ दोस्त बनना है तो वो अल्पकाल के लिए बन सकती है और फिर भूल जाना, फिर नई कुछ अल्पकाल आएगी उसमें जाना। तो अमेरिका के साथ एक तो झुकना नहीं चाहिए, फिर उनको उनकी सरकार को ये निश्चित तौर पर समझेंगे कि भाई इसको और भी दबा सकते हैं। मोदी ने उनके सामने झुका और इसीलिए मोदी का उन्होंने नचा दिया। नहीं तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या किया, वो अच्छे कितने थे, 12 लोगों को उन्होंने नंगा करके हमारे हिंदू के पत्नी के सामने उन्होंने एक एक को मारा, हमें बदला नहीं ले सके। शुरुआत हुई परंतु ट्रंप आ गया तो उन्होंने रोक दी। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए था। जो 4 हैं सबको पता है कौन से 4 हैं। एक ही रह जाएगा पाकिस्तान, वो है पंजाब। बाकी 3 तो चले जाएंगे। जा सकते हैं, जाने चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं, परंतु मोदी डर गया, नहीं किया उसने। जब आपको मौका मिली तो तब करना चाहिए था। ठीक है। मोदी जी डर गए क्योंकि उन्हें कोई अमेरिकी प्रेशर रहा होगा, उस पर भी हम आएंगे मतलब उन सब विषय वस्तुओं पर आएंगे। पर चूंकि वर्तमान में जब भी हम विदेशी संबंधों को देखते हैं अपने बायनाकुलर से कि भाई हम इसको किन किन कंडीशंस पे डील करते हुए पाते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत को एक ही देश ऐसा दिखता है जिसके साथ एक्सपोर्ट करके इतना ज़्यादा बिलियन का लाभ होता है। और जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बिलियंस ऑफ डॉलर की बात होती है तो ऐसी स्थिति में हमें उस देश को साध के चलना हो रहा होता है जिससे हमें लाभ हो रहा है व्यापार करके। ट्रंप शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। नहीं, ट्रेड मैं डील्स में। नहीं मानता। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि व्यापार में, लेन देन में आप ठीक से एक मार्केट की जो लेन देन की होती है वैसे आप करोगे तो अमेरिका आपके लिए साथ करेगा। वो चाइना के साथ करता है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? दुनिया के 2/3 देश लगभग ऐसे थे जिस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया। तो जब सब पर लगाया गया तो भारत को अलग से ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि हम दुनिया के नंबर 1 हैं संख्या में। इतनी बड़ी देश में जिसकी पूर्वज यानी एक इतिहास की मामला है, तो उसको बाकी देश के साथ हमारा अमेरिका नहीं कभी सोचेगी। हाँ, आप जाके उनके पाँव पर पड़ेंगे तो फिर वो तुम्हारे सिर पर जूता रखेंगे। आपका कहना यह है कि हमारी जनसंख्या को देखकर वो हमें प्रिविलेज्ड फील कराएं? नहीं, हमारी संस्कृति भी, ओके, जो संस्कृति है उसको बहुत मानते हैं। और वो उनको पता है कि जिस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा फिर हमें सबको झुकना पड़ेगा। हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा, ये वो परिप्रेक्ष्य है जिस समय हम उनकी इकोनॉमी को टक्कर देते हुए नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी, आपका मिलिट्री जो है, आप अमेरिका से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर दो, बलूची को 1 कर दो, हाँ, खैबर को 1 कर दो, हाँ, और ये 4 हैं, एक पंजाब को अलग कर दो, सिंध को 1, 4 कर दो, कर सकते थे जब इन्होंने आक्रमण किया हमारे ऊपर। लेकिन वो मोदी को कहा उसने, ट्रंप ने, इसने रोक दिया। किसको पूछकर रोक गया? पार्लियामेंट को पूछकर? नहीं, किसी को नहीं पूछा।
उसने रोक दिया। तो ऐसे डरपोक होंगे तो हमारी देश आगे बढ़ नहीं सकती। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए, हाँ। उनका क्लेम है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुकवाया, अगर वो चलता रहता तो 35 मिलियन लोगों की लाइफ स्टेक पर होती। तो क्या हमारी तो कितने बिलियंस हैं, उसमें मिलियंस की बात कर रहे हो। मतलब आप इस बात के पक्षधर हैं कि अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो लड़ने के लिए कितने लोग मरेंगे ये नहीं देखूंगा, उसकी ध्वस्त करने के लिए मैं काम करूंगा। आप समर्थक हैं कि ऐसे समय पे युद्ध नहीं रुकना चाहिए था, लास्ट तक चलना चाहिए था। बिल्कुल, पाकिस्तान उस समय तो टूट रहा था, वो तो मिलिट्री के लोग थे, वहाँ पाकिस्तान के लोग नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के, वो सब अलग अलग होने चाहते थे। ठीक है, हम इस पाकिस्तान वाले मुद्दे को फिर से और डिटेल में डिकोड करेंगे। फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिक्स में हम वापस से अमेरिका पर लौट रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो भी हालात बने हैं, फिर चाहे देश के अंदर एलपीजी से जुड़ी किल्लत हो, फिर चाहे पेट्रोल डीजल से जुड़ी दिक्कतें हों, सरकार प्रयास कर रही है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए। लेकिन ये सही कहीं ना कहीं अमेरिका के इन खाड़ी देशों के साथ जो संबंध हैं उनका सीधा सीधा रिजल्टेंट है। अब अमेरिका के बताएं। नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बीच में बिजनेस तो बहुत तगड़ा चल रहा है। चाइना की बात नहीं, मैं खाड़ी देशों की बात कर रहा कह रहा हूँ दोनों, एक तो कम्युनिस्ट है, दूसरा है डेमोक्रेसी, लेकिन उनके बीच में जो बिजनेस हो रही है वो तो हमारे से भी ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो कौन सी बात है यहाँ की हम उनको मक्खन लगाना चाहिए और उनको हम उनसे जो लेना चाहिए, ये सवाल नहीं है। यदि आप खड़े हो जाएं और डेमोक्रेसी होने के कारण चाइना को भी कह दें कि भाई तुम आओगे तो हम झुकेंगे नहीं। मोदी तो झुक दिया ना। तो अब चाइना है हमारे देश में, जो हमारी ज़मीन है, विवादास्पद ज़मीन नहीं, जो असली ज़मीन हमारे, जो पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना स्वीकार करते थे, उसमें वहाँ घुस गए हैं। और मोदी आज तक उसको पब्लिक में देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कितना कहा, किसी ने सुना उसका? पार्लियामेंट में मैंने उस समय, मैं पार्लियामेंट में था, मैंने उठाया, नहीं माना नहीं। कुछ कब कोई आता है, क्या मेरे मजाक उड़ाया उसने कि आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ कह के छोड़ दिया। वास्तव में हमारी जो कोई विवाद नहीं है हमारी ज़मीन में, उस ज़मीन को भी चाइना ने ले लिया है। और आपको पता नहीं है, ये जो अभी जो कमांडर इन चीफ थे, रिटायर होकर आए हैं, उनसे मैंने मिला था, नरवणे साहब। हाँ, बट उनको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। सर, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की, और आप इस तरह बोल पाते हैं कि लोग सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा लाभ आपके पास है। ये कैसे मैनेज कर पाते हो? नहीं, देखिए, लोगों को आस्था होती है मैं ये बनूं वो बनूं, या मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है काम करना, उसका फल भगवान दे देगा।